My name is Sunil and you are watching Practical IT चैनल। इस वीडियो में आज हम बैकअप एंड रिस्टोर की बात करने जा रहे हैं। SQL सर्वर का टॉपिक होगा ये। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का है बैकअप, कि हम SQL सर्वर में बैकअप क्यों लेते हैं। ये SQL सर्वर में जो बैकअप हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने जो डेटाबेस है जो प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आप चेक करेंगे बैकअप योर SQL सर्वर डेटाबेस रनिंग टेस्ट रिस्टोर्स प्रोसीजर ऑन योर बैकअप्स एंड स्टोरिंग कॉपीज ऑफ बैकअप इन ए सेफ ऑफ साइट लोकेशंस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ए पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक डेटा लॉस। इसका मतलब ये है कि हमें जो बैकअप है जो हमें एक इंटरवल टाइम पे लेना चाहिए हमें बैकअप डेटाबेस का, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा डेटाबेस। अगर मान लीजिए हमारा डेटाबेस काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें उस डेटाबेस को जो है हमें रेगुलरली बैकअप लेते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर वो डेटाबेस किसी तरह से लॉस हो जाता है या फिर कोई हैक हो जाता है या फिर डेटाबेस किसी तरह से भी मान लीजिए आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में जो है यहाँ पे जो DBA आते हैं, जो हमारे DBA डेवलपर होते हैं, तो उस केस में DBA डेवलपर का फॉरमोस्ट और इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जो डेटाबेस का जो बैकअप होता है वो रखना होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा डेटाबेस का बैकअप रखना, क्योंकि आज के टाइम में जो डेटा है, डेटा इज़ मनी। अगर आपका एक बार डेटाबेस लीक हो गया या फिर आपका एक बार डेटाबेस जो है लॉस हो गया तो आप मान नहीं सकते हो कि आपका जो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आपने जो स्टैटिस्टिक्स बनाया था, जो आपने डेटा कलेक्ट किया था, काफ़ी जगह सोर्स से डेटा आया था, वो बहुत बड़ा एक ह्यूज लॉस होता है वो। तो उसे हम बैकअप रखने के लिए उसे हम बैकअप करने के लिए SQL सर्वर में तो बैकअप का जो है बैकअप का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये बैकअप जो है हमारा जो बैकअप जो है हमें जो है बैकअप रखना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसके फेलियर से हैं, कुछ फेलियर बता देता हूँ मैं आपको। विद द वैलिड बैकअप ऑफ अ डेटाबेस यू कैन रिकवर योर डेटा फ्रॉम मेनी फेलियर सच एज। इसमें कुछ एग्जांपल हैं ये फेलियर्स किस तरह से आपको ये बैकअप जो अगर ना हो तो किस तरह से आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मीडिया का फेलियर हो गया, मतलब कोई सा भी सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर रहा है वो फेल हो गया। जो हमारा यूज़र्स है जो जिस डेटाबेस पे हम काम करते हैं बाय मिस्टेक हमने उसे ड्रॉप कर दिया, या फिर हमारा कोई कंप्यूटर का पार्ट है वो हार्डवेयर है वो फेल हो गया हो, परमानेंट लॉस ऑफ सर्वर है वो, नेचुरल डिज़ास्टर, मान लीजिए कुछ भी भूकंप आ गया है या भूकंप आ गया हो, बिल्डिंगें जो बिल्डिंगें जो है वो पूरी तहस नहस हो गई। तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, जो बैकअप होता है ऑफ साइट लोकेशन हम एक बना सकते हैं जहाँ पे हमारा वो काफ़ी दूर होना चाहिए, जो हमारा ऑफिस होता है उससे दूर होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए अगर भूकंप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में आया तो हमारा जो ऑफ साइट का जो बैकअप लोकेशन है वो दूर हो, ताकि वहाँ पे उसको कोई बैकअप हमारा को उसे लॉस ना हो डेटा का भी, यानी हमें जो बैकअप को लोकेशन है उसे डैमेज ना हो। तो इसी तरह से हम जो बैकअप है SQL सर्वर में बैकअप बना के रखते हैं। बैकअप जनरली जो होता है SQL सर्वर में तीन टाइप से होता है। एक तो होता है फुल बैकअप, जिसमें हम स्कीमा का बैकअप करते हैं। स्कीमा हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, मतलब एवरीथिंग, यानी सब कुछ बैकअप आया था उसमें जो भी आप लेते हो बैकअप में। और दूसरा होता है हमारा डिफरेंशियल बैकअप जनरली होता है कि हमारा जो डिफरेंशियल बैकअप है वो आपने मान लीजिए पहले हमने एक फुल बैकअप ले लिया है, उसके बाद फुल बैकअप के बाद से हम जो उसमें डेटाबेस में जो चेंजेस करते हैं तो हमारा जो भी डिफरेंशियल होता है, जो भी चेंजेस मेड हुआ होता है वो हमारा एज ए डिफरेंशियल बैकअप पे हम ले सकते हैं उसे। डिफरेंशियल बैकअप जनरली स्मॉल टाइम, ज़्यादा टाइम लेता नहीं है ये, क्योंकि अगर आप एक बार फुल बैकअप करोगे, ऑब्वियसली अगर आप बैकअप करोगे तो आप TBs में करोगे, डेटा टेराबाइट्स में करोगे, इससे भी 1000 TBs में करोगे, तो आप जो है रोज़ डेली आप तो फुल बैकअप ले नहीं सकते। तो इसके लिए जो फुल बैकअप होता है आप वीकली या फिर महीने में करते हो। तो डिफरेंशियल बैकअप होता है, इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि आपका फुल बैकअप एज ए बेस बन जाता है डिफरेंशियल बैकअप का। तो डिफरेंशियल बैकअप आप हर हफ्ते ले सकते हो या फिर आप पर डे भी ले सकते हो, जो भी आप
आपका डिफरेंशियल जो बैकअप होता है, जितना भी आपका चेंजेस जो मेड हुए थे डेटाबेस में फुल बैकअप के बाद से। ट्रांजैक्शन लॉग होता है, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप होता है। ये भी मान लीजिए आप इंटरवल पे एक बैकअप लगा रखा है कि आपने ट्रांजैक्शन लॉग आपका, मान लीजिए आपने 15 मिनट पे आपने इंटरवल सेट कर रखा है ट्रांजैक्शन लॉग का, हर 15 मिनट में वो बैकअप लेता रहे, ताकि अगर मान लीजिए डेटा लॉस हो तो कम से कम लॉस हो डेटा है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डेटा लॉस सो वी नीड ट्रांजैक्शनल बैकअप। तो इसी प्रकार हम जो है इसी प्रकार जो है SQL सर्वर में 3 बैकअप के ऑप्शन है, फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप एंड ट्रांजैक्शन लॉस बैकअप। तो हम चलते हैं फुल बैकअप की तरफ कि हम देखते हैं कि फुल बैकअप कैसे किया जाता है SQL सर्वर में। मैं इसकी बैकअप की 2 या 3 वीडियो में सीरीज़ बनाऊंगा। पहला फुल बैकअप, दूसरा डिफरेंशियल बैकअप, दैन तीसरा होगा ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। तो इस बैकअप में मैं 3 सीरीज़ रखूँगा। तो पहले हम चलते हैं अपने फुल बैकअप की तरफ। ये हमारा वो डेटाबेस है डेमो जो हमने क्रिएट किया था। इसको बैकअप लेने के लिए पहले हमें राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद टास्क में आइए। टास्क में आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आएगा बैकअप का। बैकअप पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक डेमो डेटाबेस का विंडो जो है पॉपअप होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की चीज़ है, जो बैकअप हमारा टाइप है क्या है, वो हमारा फुल है, डिफरेंशियल है या ट्रांजैक्शन लॉग है। तो हमें यहाँ पे पहले फुल सेलेक्ट करना है। फुल सेलेक्ट करने के बाद हमें जो ये हमारा जो ऐड है, हमें ऐड पे क्लिक करना है। ये हमें बैकअप कहाँ लेना है, डिस्क में लेना है हमें, क्योंकि हमें जो है हमारा जो आजकल जो मेनली जो मॉडर्न जो टाइम्स है हमारा, इसमें डिस्क ही आता है, तो हम डिस्क ही लेते हैं। पहले कहीं और पे हम बैकअप लिया करते थे, मगर आजकल के जो बैकअप्स होते हैं वो डिस्क में ही होते हैं। तो आप डिस्क में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपका जो पाथ है, ये पाथ आप चेक कर सकते हैं। आप हर सिस्टम में सी ड्राइव में ही पाथ होते हैं। सी ड्राइव आपका पहले आएगा, प्रोग्राम फाइल्स आएगा जो आपके SQL सर्वर, उसके बाद आपका आता है MS SQL, उसके बाद आता है उसमें बैकअप का फोल्डर आता है। हमें यहाँ बैकअप लेना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फाइल का नाम डेमो DB फुल बैकअप, डेमो DB फुल लिख दिया। उसके आगे मैं इसका जो एक्सटेंशन देता हूँ .BAK, ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। मैं इसको ओके प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे भी हमें ओके प्रेस करना होगा और मैं इसको ओके कर देता हूँ। कह रहा है द बैकअप डेटाबेस डेमो DB कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपको ओके प्रेस करना है। आपको उसी लोकेशन में जाना है जहाँ पे आपको चेक करना है। तो लोकेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, राइट क्लिक, टास्क, बैकअप, जो लोकेशन है, तो हमें एक बार ऐड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे इसे क्लिक करके आप एक कंट्रोल ए करके कंट्रोल-C करोगे, क्लोज़ कर दो, विंडो R, पेस्ट, एंटर। देखा आपने फुल डेटाबेस जो है बैकअप, आपका ये बैकअप हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी तुरंत बैकअप हुआ है। ये आप टाइम भी चेक कर सकते हैं। इसका हमने नाम दिया था, मान लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। और हम इसी सेम बैकअप को हम T-SQL के थ्रू करेंगे। ये तो हमारा GUI मेथड था, तो हमें T-SQL के थ्रू करने के लिए हम टाइप करते हैं बैकअप डेटाबेस का आपको नाम देना है स्क्वायर में, डेमो DB। उसके बाद कहाँ करना चाहते हो, डिस्क, DISK डिस्क इक्वल टू वार्चर, जो है हमारा एन वार्चर हुआ है। एन वार्चर कन्वर्ट कर देगा जो भी इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, मान लीजिए कुछ भी होता है इसमें, तो कन्वर्ट कर देगा एन वार्चर में। उसके बाद हमें डेटाबेस का लोकेशन देना है। उसके बाद डेटाबेस का हमने ये लोकेशन है जो हमने यहाँ कॉपी किया था। उसके बाद इसका फाइल का नाम दे देंगे हम, सेम दे देता हूँ मालूम, डेमो DB फुल .BAK। और मैं इसको रन करता हूँ अब, डेमो DB। देखिए आपको ये जो है इसमें एक तरह का मैसेज लॉग है। ये आपको बता रहा है कि आपका जो बैकअप हुआ है इतने मिली सेकेंड में बैकअप हुआ है। तो हम बैकअप फोल्डर में जाके आप चेक कर सकते हैं। बैकअप का फोल्डर ये रहा, ये जो बैकअप है अभी हमने क्रिएट किया है। मान लीजिए मुझे एक T-SQL के थ्रू थोड़ा एडवांस T-SQL में करना होता है,
जैसे हमारे पास मान लीजिए 100-200 डेटाबेस है, तो हम इसमें पर्टिकुलर हम सिंगल बैकअप नहीं ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कुछ एडवांस एग्जांपल देता हूँ आपको कि डेट वाइज भी आ जाए, उसमें आपका डेट भी मेंशन आ जाए, डेट और टाइम भी मेंशन आ जाए, तो बैकअप कैसे हुआ है वो, मतलब किस टाइम पे हुआ है, किस तरह हुआ है वो। तो उसके लिए मैं चलते हैं, आप कुछ डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर @ डेटाबेस नेम वारचार, मान लीजिए मैं 100 लेके चलता हूँ। इसके बाद डिक्लेयर @ फाइल पाथ, डीवी फाइल पाथ वारचार दे दिया मैंने। फाइल पाथ लंबा होता है, तो इस वजह से मैं इसको 250 कैरेक्टर तक इसको दे सकता हूँ मैं। उसके बाद डिक्लेयर, मान लीजिए मुझे डेट और टाइम कैप्चर करना है, कैप्चर डेट एंड टाइम, डेट लिख दिया मैंने। इसको भी मैं वारचार दूंगा, वारचार मान लीजिए 50 दे दिया मैंने। डिक्लेयर @ फुल फाइल नेम वारचार, मान लीजिए मैं 250 देता हूँ इसे भी। तो हमने यहाँ पे है कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनको हमें इनकी वैल्यू सेट करनी होगी। तो आइए इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू सेट करते हैं। सेट @ डेटाबेस नेम इक्वल टू, हमारा डेटाबेस है वो हमारा डेमो डीबी है, ये वाला हमें इसे करना है डेमो डीबी। इसके बाद डेटाबेस फाइल पाथ, सेट @ डीबी फाइल पाथ इज़ इक्वल टू, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो हमने कॉपी कर रखा था पहले, अगर नहीं है तो हम यहाँ से ले सकते हैं कॉपी। ये हमने इसका फाइल पाथ दे दिया। उसके बाद हमने बोला है कैप्चर डेट, सेट @ कैप्चर, देखिए ये जो है हमारा जो कैप्चर डेट है, जो डेट टाइम जो आता है हमारा, ये न्यूमेरिक होता है, ये डेट टाइम में होता है, ये डेट टाइम इसका डेटा टाइप होता है। तो जब हम पाथ जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होगा, वारचार होगा, तो हम इसे ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। पहले कन्वर्ट टारगेट होगा कौन सा हमें करेक्टर, कौन सा डेटा टाइप लेना है, वारचार मैंने मान लीजिए 20 दे दिया, कॉमा गेट डेट एक्सप्रेशन किसको करना है मुझे, स्टाइल मान लीजिए मैंने 102 या 103 दे दिया। उसके बाद मैं इसको इसका एक फुल फाइल पाथ बनाऊंगा जहाँ पे सेव करूँगा। सेट @ फुल फाइल नेम इज इक्वल टू, पहले मेरा ये पाथ आएगा @db फाइल पाथ प्लस, उसके बाद मेरा ये डेटाबेस का नेम आएगा जो मैंने डेटाबेस का नेम दिया है, डेटाबेस नेम प्लस, मान लीजिए मैं हाइफन के बाद ये डेट देना चाहता हूँ। अब हाइफन के लिए अब ये दे सकते हैं, प्लस जो डेट है मेरे को कैप्चर डेट करानी है मुझे, प्लस उसके बाद मुझे इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा .bak। ये हमारा फुल फाइल पाथ हो गया। मैं वही सेम करना है, हमें क्या करना है, बैकअप डेटाबेस डेमो डीबी हमारा जो डेटाबेस का नाम कहता है डेटाबेस नेम टू, कहाँ करना है हमें, डिस्क हमें डिस्क का पाथ देना है हमें पूरा फुल पाथ। अगर आप चेक करोगे ये चीज़ और जो मैंने ऊपर टाइप किया है, ये चीज़ दोनों सेम ही है ये। तो ये हमने इसे डायनेमिकली बना दिया है। मान लीजिए मेरा 50 बेस डेटाबेस है, तो आप लेटर ऑन इसमें वाइल लूप लगा के आप रेगुलर डेटाबेस का बैकअप कर सकते हैं।
तो मैं इसे अभी यहाँ पे रन करता हूँ। ये कह रहा है द कैन नॉट बी ए डेटाबेस बैकअप, इस लोकेशन में बैकअप नहीं हो सकता है, इस टर्मिनेटिंग नॉर्मली। हम चेक करते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। कैन नॉट ओपन डेटाबेस डिवाइस सी इतना, MS SQL सर्वर इतना। ओ आई एम सॉरी, इसका जो मैंने जो वो दिया है, आप चेक कर रहे हो उधर, ये जो इसका मैंने डेट का जो फॉर्मेट दिया है वो गलत है। ये इसका डेट का फॉर्मेट 112। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, देखा ये जो फॉर्मेट मैंने चेंज किया है, ये आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। गेट डेट का जो फॉर्मेट है, काफ़ी सारे फॉर्मेट है वहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। इसके जो बता रहा है, जो डेटाबेस जो मेरा बैकअप हुआ है 0.47 मिली सेकेंड में बैकअप हुआ है। अगर मैं बैकअप फोल्डर पे जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखा आपने जो डेटाबेस है ये बैकअप हो गया। पहले हमने बोला डेटाबेस का नेम, पहले हमारा फाइल पाथ आएगा, फिर हमने बोला डेटाबेस नेम, फिर उसके बाद हमने किया कैप्चर डेट का हमने किया, फिर .bak हमने दिया, डेट आज की आ गई, .bak एक्सटेंशन आ गया इसका। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं पाथ कैसे बनाया, तो आप print प्रिंट देके ये आपका फुल डेटाबेस बैकअप नेम आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एंटर करें और इसको आप रन करके देंगे, तो आपको जो पाथ है पाथ प्रिंट हो जाएगा। देखा आपने, इस पाथ में जाके ये फाइल नेम से बैकअप होगा। तो इसी तरह से जो हमारा बैकअप का जो टॉपिक है फर्स्ट लेसन वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मैं डिफरेंशियल बैकअप की बात करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और इसमें नया कुछ ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे गुड बाय करता हूँ। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।